हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स का चैप्टर। इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर का अलग से एक प्लेलिस्ट जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इस टॉपिक से पहले छोटे छोटे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, उन टॉपिक्स की वीडियोस के लिंक भी आपको दिए हुए हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने 5 बेसिक टॉपिक स्टडी करने हैं। पहला है ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, दूसरे फैक्टर्स जो बायर से रिलेटेड है, तीसरा है मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड, चौथा है गवर्नमेंट से रिलेटेड, पांचवा फैक्टर्स अदर्स। कुछ टॉपिक हमने स्टडी करने हैं। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर की ओर चलते हैं जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू ज्यादा है, पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा है अगर प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमको मिडल मैन की हेल्प ना लेकर कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर देना चाहिए। जैसे सोना चांदी, कुछ ज्वेलरीज ऐसी होती हैं, हीरे होते हैं कि बहुत महंगे होते हैं, तो आप क्या कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर दीजिए। अगर यूनिट कॉस्ट कम है तो आप बीच में मिडलमैन की हेल्प भी ले सकते हो। दूसरा हमारा टॉपिक है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी शेप में, कलर में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बने बनाए गिलास आते हैं, मार्कर आते हैं, जैसे कुछ बना बनाया अलमारी आता है, कुछ बना बनाया टीवी देख लीजिए, आप एयर कंडीशनर देख लीजिए, मोबाइल्स देख लीजिए। तो इन सारी चीजों के जो साइज होते हैं वो स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं। कस्टमर दुकान पे जाकर ये नहीं कह सकता कि टीवी का भैया वाला ढक्कन हटा दो, मोबाइल का मुझे वाला कवर अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनमें स्टैंडर्ड फिक्स होता है वो प्रोडक्ट, अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है तो आप मिडलमैन के थ्रू सेल कर सकते हो। मिडलमैन के थ्रू सेल कर सकते हो, होलसेलर को दो, रिटेलर को दो, रिटेलर अपने आप कस्टमर को सेल कर लेगा, क्योंकि कस्टमर इस टाइप के प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स में चेंज नहीं कर सकता, ना मिडलमैन कर सकता। पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमाइज्ड होते हैं। हम उन प्रोडक्ट्स की शेप में, कलर में कुछ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर फर्नीचर वाले के पास जाता है तो फर्नीचर का जो भी डिजाइन होता है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही फिक्स होता है कि मेरे को ये वाला डिजाइन चाहिए, मेरे को इस फर्नीचर पे ये कलर चाहिए, फर्नीचर के अंदर ये मार्किंग होनी चाहिए। तो सारी बातें कस्टमर के अकॉर्डिंग ही होता है, सारी बातें कस्टमर के अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग ही फर्नीचर वाला क्या करता है, फर्नीचर को डिजाइन करता है। तो काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर बताता है तभी वो बन पाते हैं। तो अगर आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको ये कस्टमर्स को डायरेक्ट ही सेल करने चाहिए, क्योंकि अगर आप बना के पहले ही फर्नीचर बैठ जाओगे, कस्टमर ने कुछ और डिमांड कर लिया, तो आपका प्रोडक्ट तो मतलब सेल हो ही नहीं पाएगा। तो मतलब अगर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें कस्टमर को डायरेक्ट सेल करने चाहिए, उसमें इंटरमीडिएटर कुछ भी नहीं कर सकता है। तीसरा टॉपिक पेरिशेबिलिटी, नाशवानता। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट आपके जल्दी खराब हो जाते हैं, प्रोडक्ट अगर आपके जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट चैनल का हेल्प लो, मतलब प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर दो। पर अगर प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होते हैं तो आप इंटरमीडिएटर्स की हेल्प ले सकते हो, होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर को सेल आसानी से कर सकते हो। चौथी बात हमको जो प्रोडक्ट से रिलेटेड याद रखनी है, टेक्निकल नेचर। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल चेंजेस होते रहते हैं, टेक्निकल बातें हमको कस्टमर को समझानी होती हैं। तो अगर वो टेक्नोलॉजी की जानकारी आपको खुद ही है प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वही टेक्नोलॉजी सिर्फ अगर आप ही समझा सकते हैं कस्टमर को, तो वो प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कस्टमर को खुद ही सेल कर दीजिए। वो प्रोडक्ट आप कस्टमर को खुद ही डायरेक्ट सेल कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो टेक्निकली होती हैं, आप ही समझा सकते हो कस्टमर को। तो वो प्रोडक्ट अगर टेक्निकली है तो आप कस्टमर को डायरेक्ट सेल कीजिए। अदर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल चेंजेस नहीं है, टेक्निकल बातें आपको नहीं समझानी है, तो आप मिडलमैन की हेल्प भी ले सकते हो। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड टॉपिक कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमने अभी स्टडी करना है वो है रिलेटेड टू बायर्स। बायर्स से रिलेटेड भी हमने काफी सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती हैं। पहली बात, नंबर्स ऑफ बायर्स।
अगर खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं, खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो आप किस किस तक पहुंचोगे, किस किस को प्रोडक्ट सेल करोगे? तो इसलिए आपको मिडिलमैन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर खरीदने वाले कम हैं, बायर्स कम हैं, तो डेफिनेटली आप कस्टमर को डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ बायर। अगर आपके प्रोडक्ट, अगर आपके बायर्स कुछ ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल बायर्स हैं, तो आपको प्रोडक्ट खुद सेल करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके बायर्स मान लो नॉर्मल है, नॉर्मल बायर है, तो आप उसको प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो मिडिल मैन की हेल्प से भी सेल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका बायर इंडस्ट्रियल है तो उसको इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी बातें, प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी सारी बातें खुद ही समझानी होगी। इंडस्ट्रियल बायर बहुत कम होते हैं, तो प्रोडक्ट को सीधा सेल करना ज्यादा ठीक रहेगा। अगर बायर नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होता होगा, मांगने वाले बहुत सारे रहते होंगे, डिमांड बहुत सारे बायर से आती होगी। तो आप अगर बहुत सारे बायर्स हैं, नॉर्मल बायर्स हैं, तो आप मिडलमैन की हेल्प भी ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो बायर से रिलेटेड है वो है बाइंग हैबिट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की खरीदने की आदत होती है उधार में, उधार खरीदते हैं। अगर आप उधार में उनको सेल कर सकते हो, आप में कैपेसिटी है उधार बेचने की, तो आप सेल कर दीजिए। अगर आपके पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग अगर आप नहीं है कि आप सामने वालों की उधार खरीदने की कैपेसिटी को, उधार खरीदने की आदतों को सहन कर पाओ, तो आप मिडलमैन की हेल्प लीजिए। ठीक है, अगर कस्टमर्स की मतलब उधार खरीदने की आदतें हैं तो आप हो सके तो मिडलमैन की हेल्प ले लीजिए। अदरवाइज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो। चौथा टॉपिक है हमारा बाइंग क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिमांडेड होती है, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड होती है, प्रोडक्ट यहां से भी डिमांड आ रही, आपका प्रोडक्ट वहां पे भी सेल हो रहा है, उस स्टेट में भी सेल हो रहा है, उस स्टेट में भी आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो बहुत सारी जगह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। तो सोचकर देखो प्रोडक्ट कहां कहां पहुंचा लोगे। एक अकेला व्यक्ति बहुत सारी जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकता, मिडलमैन की हेल्प लेना बहुत अच्छा है। अगर क्वांटिटी कम खरीदी जाती है आपकी प्रोडक्ट की, तो आप खुद ही सेल कर दीजिए। कस्टमर्स की कभी कभी बाइंग क्वांटिटी ज्यादा होती है, बहुत सारा माल इकट्ठा खरीद लेता है। फॉर एग्जाम्पल होलसेलर, होलसेलर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदता है, तो होलसेलर को आप खुद सेल कीजिए। कस्टमर को सेल करना है, कस्टमर तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदेगा, कस्टमर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदेगा, तो आप उसके लिए मिडलमैन की हेल्प लीजिए। पांचवा जो हमारा टॉपिक है साइज ऑफ मार्केट। मार्केट का साइज अगर बड़ा है, अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट बहुत ज्यादा फैली हुई है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, तो आप मिडलमैन की हेल्प लिए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सभी जगह पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप पहुंच जाओ। तो मार्केट के साइज के ऊपर भी देख लो मार्केट का साइज कैसा है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, बायर्स से रिलेटेड वो फैक्टर्स जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऐसे फैक्टर्स जो मैन्युफैक्चरर या कंपनी को इफेक्ट करते हैं कि हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा चॉइस करें। पहला टॉपिक जो इसके अंडर में आएगा वो है गुडविल। अगर मैन्युफैक्चरर की, कंपनी की गुडविल काफी अच्छी है, तो आप कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर सकते हो, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी अच्छी है, अच्छी क्वालिटी देती है, वो आपसे खरीद लेगा। गुडविल आपकी अच्छी नहीं है, या मान लो कंपनी आपने अभी बनाई, मैन्युफैक्चरिंग आपने अभी स्टार्ट की, तो आपकी गुडविल तो होगी ही नहीं सकती, गुडविल बनाने में काफी समय लगता है। तो अगर आपकी गुडविल अच्छी है, डायरेक्ट सेल कर दो। गुडविल अगर आपकी अच्छी नहीं है तो मिडलमैन की हेल्प लीजिए। दूसरा जो टॉपिक है जो मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड है वो है डिजायर टू कंट्रोल द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सीओडी मतलब यहां पर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैन्युफैक्चरर या कंपनी चाहती है कि मिडलमैन ना हो, मैं डायरेक्ट सेल करूं कस्टमर को, तो आप डायरेक्ट सेल कीजिए। क्योंकि कभी कभी कंपनीज की पॉलिसी होती है कि हम डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेल कर देना चाहिए। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की आप हेल्प लेना चाहते हो, इंटरमीडिएटर्स की हेल्प लेना चाहते हो, मिडल मैन्स को आप इंक्लूड करना चाहते हो, जो आपका पाथवे है आप बहुत लंबा लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मिडल मैन की हेल्प लीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है, आपकी इच्छा है कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल पे कंट्रोल करना है, खुद जाकर सेल करनी है कस्टमर को, तो आप खुद जाकर भी सेल कर सकते हो, कंट्रोल आपका रहेगा। तीसरी बात है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, स्टॉकिंग करना गुड्स की, प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारे काम अगर आप खुद कर लेते हो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन का काम आप खुद कीजिए। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है,
मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेती है, प्रोडक्ट को खुद सेल नहीं कर सकती, तो आप क्या कीजिए, इंटरमीडिएटर्स की हेल्प लीजिए, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करे, प्रोडक्ट को सेल भी करे, लोगों तक गुड्स पहुंचाए भी, ये सारे मैनेज करना काम कंपनी के हाथ में नहीं होते। तो कंपनी अगर फाइनेंशियली स्ट्रोंग है तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम खुद कर ले, अदरवाइज इंटरमीडिएटर्स की हेल्प लीजिए। फिफ्थ हमारा जो टॉपिक, सॉरी फिफ्थ नहीं, फोर्थ टॉपिक है, वो है गवर्नमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी हमको ध्यान रखना होता है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर। कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है कि आपको प्रोडक्ट इस रास्ते से होकर ही टपाना है, तो आपको वही पाथवे फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी मेडिसिन बनाती है, पहली बात तो मेडिसिन बनाने के लिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो कंपनी अब ये चाहती है कि लोगों तक दवाइयां पहुंचाए, तो जो बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते में जो लोग आएंगे उन लोगों के पास भी लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कंपनी मेडिसिन बनाती है, इस कंपनी ने कस्टमर तक दवाइयां पहुंचानी है। अब इस रास्ते में जो भी लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, इन सभी लोगों के पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं कि अगर आप मेडिसिन सेल करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग करने का, मेडिसिन को सेल करने का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की बातों को भी हमने ध्यान रखना होता है। उसकी बातों को अगर हम फॉलो करेंगे तो आप कंपनी चला पाते हैं, अदरवाइज काम हमारा ठप भी पड़ जाता है। पांचवा हमारा जो टॉपिक है वो है कुछ अदर्स। इन चारों टॉपिक से हटकर जो पांचवा टॉपिक है वो अदर्स, कुछ अन्य बातें। कॉस्ट, अगर आपको लगता है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, प्रोडक्ट की कुछ कॉस्ट ज्यादा है, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो सबसे पहले आप चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करने से पहले कॉस्ट को देख लीजिए। कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है आपकी, तो आप चैनल्स का यूज करिए, मिडलमैन का यूज करिए। अगर आपको लगता है कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कॉस्ट बहुत कम आती है, तो डेफिनेटली आप खुद भी सेल कर सकते हो कस्टमर को। दूसरी बात है ऑल्टरनेटिव। कभी भी प्रोडक्शन का जो गुड्स होता है, प्रोड्यूसर का जो गुड्स है, मतलब जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन से कस्टमर तक अगर गुड्स पहुंचाने के लिए हमने एक ही पर्सन को सिलेक्ट किया हुआ है, मान लो ये ए पर्सन है, मैंने ए पर्सन के थ्रू ही सेल करनी होती है। मैं ए को सेल करता हूं, ए क्या करता है, कस्टमर को सेल करता है। कल की डेट में मान लो ए बीमार हो जाता है या ए काम करना बंद कर जाता है, तो आप क्या कस्टमर तक गुड्स पहुंचा पाओगे? नहीं। तो हमारे पास जो बीच का जो रास्ता है उसको तय करने के काफी सारे लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल चैनल का ही यूज करो, आप मल्टीपल चैनल का यूज करो। अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो दूसरे चैनल से आप गुड्स की सप्लाई कंटिन्यू रख सको कस्टमर तक। मतलब हमारे पास गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के काफी सारे ऑल्टरनेट होने चाहिए। अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो दूसरा रास्ता आप यूज करके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा दो। तीसरी जो बात है हमको ध्यान रखनी होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ सेल। अगर आपको लगता है कि सेल ज्यादा होने की संभावना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता भी फिक्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि सेल ज्यादा होने की संभावना नहीं है, अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं होने वाला, तो आप कस्टमर को डायरेक्टली पहुंचा दीजिए। क्योंकि छोटी मोटी सेल हो रही है, प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, तो उन बातों का भी हमको ध्यान रखना होता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की सिलेक्शन के अंदर। तो इस वीडियो के साथ हमारा ये टॉपिक चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक्स दिए हुए हैं आप उन्हें भी अच्छे से देखिए, ताकि आपको पता लग पाएगा कि चैप्टर हमारा कहां से कंटिन्यू होता हुआ हम कहां तक कवर करने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे।